हेलो फ्रेंड्स मु सिद्धेश्वर आज आम आउ गए न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवा जोटा कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी जानिया पूर्व बहुत पिलांकर डाउट थाए कि बजेटरी कंट्रोल आउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऊपर डाउट थाए जोटा कि आम सेटा क्लीयर हो फास्ट है बजेटरी कंट्रोल है जो धर गोटे कंपनी गोटे प्रोजेक्ट कर कि ना सेटा डिसीजन नब बजेटरी कंट्रोल जदि डिसीजन टी हाँ नौ हाँ मुझे प्रोजेक्ट करी देन कनसेप्ट आसो आमर कौन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एतिक हम कि से जो प्रोजेक्ट टी करी देन कौ सोर्स रु मोर पैसाटे आनी कॉस्ट आनी देन कैपिटल स्ट्रक्चर देन तापर आसो कैपिटल स्ट्रक्चर हम कि से जो सोर्स रु माने कॉस्ट आनी देन कौ सोर्स रु केते केते कॉस्ट आनी सेटा देखियो कि कैपिटल स्ट्रक्चर देन तापर देखिबा हमर जो कॉन्सेप्टटा पढ़िबा जोटा कि हला कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा ता डेफिनेशन कोन कहूची। फर्स्ट ऑफ ऑल ता डेफिनेशन कहूँ कि इट डिफाइन द रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फार्म। एटा कहूँ कि ये डिफाइन करुच्ची कौन रिलेशनशिप क्या मध्य गोटे है फाइनेंशियल लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फार्म भितर एटा रिलेशनशिप डिफाइन करुच्ची। देन तापर जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीटा आपको आम दी प्रकार कहीपर गोटे है रिलीवांस थ्योरी आउ गोटे है इरिलीवांस थ्योरी। देन रिलीवांस थ्योरी आमर दी प्रकार अप्रोच जाऊँगी गोटे है नेट इनकम अप्रोच आउ गोटे है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये जो इरिलीवांस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रिलीवांस थ्योरी। आम इरिलीवांस थ्योरी को आम नॉन रिलीवांस थ्योरी भी कहीपर। देन ये जो इरिलीवांस थ्योरी आमर सेमती दीटा अप्रोच आस गोटे है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आउ गोटे है मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच जोटा कि आम एमएम अप्रोच कहीपर। देन ये जो आमर रोचे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आम किसी आजम्पशन अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल आम से आजम्पशन गुरा देखिए कौन कौन रोचे आजम्पशन। देन फास्ट आजम्पशन कहूँ कि ओनली टू सोर्सेस ऑफ फंड डेब्ट एंड इक्विटी नॉट प्रिफरेंशियल कैपिटल जोटी कहूँ केवल दीटा सोर्स आम फंड आनीपर गोटे है डेब्ट आउ इक्विटी प्रिफरेंशियल कैपिटल कौन फंड आनीबा ना कौटी कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर फाउंड करने। देन तापर आनंदर कहूँ कि टैक्सन आर नॉट कनसीडर इधर टैक्स माने टैक्सटा कनसीडर करा जाउ नहीं। देन तापर कहूँ कि बिजनेस रिस्क इज कन्स्टांट माने बिजनेस रिस्कटा सब कन्स्टांट माने कौन बिजनेस रिस्कटा एनी टाइम एनी मोमेंट एनी प्लेस बिजनेस रिस्क विल बी कन्स्टांट बिजनेस रिस्क सब कन्स्टांट। देन तापर आजम्पशन कहूँ कि फार्म आज परपेचुअल लाइफ जोटी कि फार्म्स कंटेन कर परपेचुअल लाइफ। देन तापर आजम्पशन कहूँ कि द अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर जे आम जेतिक भी अर्निंग करवा ताकू बांटी देवा क्या इक्विटी शेयर होल्डर मानू। देन इथे आम दीटा सिंबलिकली पढ़ा ए कनसेप्ट गोटे है केटी जोटा कि आम कह कॉस्ट ऑफ डेब्ट देन केई जोटा कि आम कह कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आम पढ़ा नेट इनकम अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कौन नेट इनकम अप्रोच कौन कहूँ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ए हायर डेब्ट कंटेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जोठी कहूँ ए माने कहूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंटेन कर जो कि हायर डेब्ट देन से इन डिक्लाइन हो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन ए पॉइंट एति ही कहूँ। देन तापर अनदर पॉइंट कौन कहूँ दिस विल कॉज इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फार्म एंड consecutively increasing in the value of equity shares of the company। से कहूँ कि जितेबाला गोटे आमर वैल्यू ऑफ फार्मटा इनक्रीज होती कंजिक्यूटिवली इनक्रीज भी होती कौन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर माने गोटे कंपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से कंजिक्यूटिवली इनक्रीज भी होती। सपोज गोटे एग्जांपल नवा एग्जांपल हो कि माने सी कहूँ कि आमर इक्विटी शेयर इक्विटी सब डेब्टा लेस हो कार इक्विटी कथार सेमती इक्विटी धर सपोज आम इक्विटी शेयर वाला को दबा 20% देन डेब्ट जो धर आम लोन बा किसी डिबेंचर इश्यू करथिबा सेमानु दबा 10% जोटी कि माने कौन डेब्टा सब लेस देन द इक्विटी शेयर यही कनसेप्ट आम नेट इनकम अप्रोच पकेबा बट
जदि मते जदि आमे जदि से कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर माने कहबे कि ना मोर 10% दब मते 20% नुह 10%, देन इन दैट केस माने इठी नेट इनकम अप्रोच पड़ी परिबो नाही कहीं नेट इनकम अप्रोच बेस हो डेट विल बी लेस देन द इक्विटी शेयर, then in this case the debt will be equal in the equity share so net income approach इठी पड़ी परिबो नाही सेथिपाई आमर खाली डेप ठारू भी आमर कौन पैसाटा आनीपारानी कि इक्विटी ठारू भी पैसा आनीपारानी कहीं इक्विटी ठारू जब आम खाली पैसा आनिबा इक्विटी शेयर होल्डर मान थ्रू देन आम जदि आम बिजनेस जी माने मार्जिनाल प्रॉफिट हम देन आम दवा क्या दवा पड़ो इक्विटी शेयर होल्डर मानू सेमती खाली भी डेप ठारू आनीपारानी से ये टोटाल माने केते आमर कौन जो इक्विटी शेयर होल्डर मान थ्रू आनिबा आ केते आम आनिबा डेप्ट थ्रू सेटा आम कैलकुलेट करवा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहूँ कि जिते वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटलटा डिक्रीज करिवो सेते मोर वैल्यू ऑफ फर्म टा बढ़िबो इनक्रीज करिवो वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इनक्रीज इन द डिक्रीज इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जोठी कि मोर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटलटा जो डिक्रीज करिवो देन मोर वैल्यू ऑफ फर्मटा विल बी इनक्रीज से हम ये इठी से कथाटा कहूँ जितेबाला मोर वैल्यू ऑफ फर्मटा इनक्रीज करिवो सेतेबाला मोर कौन कंजिक्यूटिवली इनक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी माने कौन इठी 20% है देन इठी 10% होची इठी कौन इठी आमर नेट इनकम अप्रोच बढ़ुची जोठी कि आमर कौन वैल्यू ऑफ फर्मटा इनक्रीज होची जोटी वैल्यू ऑफ फर्मटा इनक्रीज होची सिटी माने कौन इक्विटी शेयरटा अधिक रोनी 20% रोनी बुझीगला तो देन तापर आम जा नेट इनकम अप्रोच बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन से जो नेट इनकम अप्रोचटा किछटा एजम्पशन को फॉलो करछि जोटा कि हला देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स एटी किछि कॉर्पोरेट टैक्स नाही एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जोटी कि आम पूर्व कही कॉस्ट ऑफ डेटा ऑलवेज लेस हम क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठारू देन तापर अजम्पशन कौन कह द डेप्ट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क प्रेसिपिटेशन ऑफ द इन्वेस्टर माने कौन कह डेप्टा कंटेंट कर डेप्ट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क प्रेसिपिटेशन ऑफ द इन्वेस्टर देन तापर कौन कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट और ऑल द लेवल ऑफ डेप्ट इक्विटी मिक्स माने कहूँ कि कॉस्ट ऑफ डेप्टा आउ कॉस्ट ऑफ इक्विटा विल रिमेनिंग कांस्टेंट सब कांस्टेंट रही आउ ऑल द लेवल माने कौन केवल यही दुईटा भितर आम ही आमर कौन कॉस्टा आनीपर जोटा आम फंडटा आनीपर है तापर ऑल द लेवल ऑफ डेप्ट और इक्विटी मिक्स जोटी कि डेप्ट और इक्विटी मिक्स हो देन तापर कहूँ देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जोटी कि आमर किसी फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ूनी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही पड़ूनी जोटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे all sources of finance are for infinitive there are no redeemable sources of finance जोटी कि किसी भी sources of आमर कौन फाइनेंस रहूनी देन तापर देखिबा फॉर्मूला कौन कहूँ नेट इनकम अप्रोच पे नेट इनकम अप्रोच मेनली आम कौन फाउंड करिया गोटे वैल्यू ऑफ फंड जोटी वैल्यू ऑफ फंडटा आम केमी फाउंड करिया जोटी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देन प्लस मार्केट एमवीटी है मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट डिबेंचर ए दुईटा को आड करदे आम वैल्यू ऑफ फर्म पाइबा जोटी कि एमवीटा मुझे केमी कैलकुलेट करी जोटा कि एमवीटा कौन है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जोटी कि मुझे केमी कैलकुलेट करी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के ईटा है कौन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देन तापर वैल्यू ऑफ फर्मटा मुझे अनदर उपाय भी बाहर कर पारि केमी गोटे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ईबीआईटा कौन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय के है ओवरऑल कॉस्ट देन तापर अनदर फॉर्म रे मु बाहर कर पारि जोटा है V = S + D जोटी कि V है वैल्यू ऑफ द फर्म
देन एस है मार्केट वैल्यू ऑफ द ई शेयर बा इक्विटी शेयर, देन डी है मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट जोटा कि इथे हम कही। देन आम गोटे प्रोब्लेम देखा कौन प्रोब्लेम कौन कि प्रोब्लेम आम देखिले क्लीयर हो। फास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कौन कि सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹1,50,000 annually. The company has ₹6 lakh, 8% debenture. The cost of equity capital of the company is 10%. What would be the value of company? Also calculate overall cost of capital. जोटि आम गोटे कंपनी भैल्यू ऑफ कंपनीटा बाहर कंपनी भैल्यूटा बाहर करवा एंड आउ गोटे कैलकुलेट कौन करवा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करवा। देन तापर आम कैलकुलेशन करवा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आम कौन एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग बा सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये लिखा कौन बा सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहीं ये मोर सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छी जेहेतु मुझे सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिखी। देन तापर देखा आमर नेट ऑपरेटिंग इनकम जोटि कि नेट ऑपरेटिंग इनकम मोर केते देछि। फास्ट ऑफ ऑल नेट ऑपरेटिंग इनकम होला कौन मोर ईबीआईटी जोटि कि फास्ट ईबीआईटी मोर नेट ऑपरेटिंग इनकम जोटि कि देछि ₹1,50,000 जोटि कि लिखिली मु 1,50,000। देन तातर लेस करवा नेट ऑपरेटिंग इनकम बा ईबीआईटी। देन नेट ऑपरेटिंग इनकम रु मु लेस कौन करी इंटरेस्ट केते देछि 8% डिबेंचर 8% डिबेंचर दे देछि। देन 8% डिबेंचर क्या थ्रू 8% बाहर करी 6 लाख 8% जोटा कि हम 48,000 निजे कैलकुलेशन करके भी देखियो निजे कैलकुलेशन कले जापर मु लिखिदे माने तुम लिखिदेव से नुह तुम निजे कैलकुलेशन कर देन तापर जापर ठीक अच्छे कि भूल अच्छी। देन तापर जोटा कि आमर 48,000 माइनस कले जोटा कि आमर आसो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर जोटा कि एनआई जोटा के 1,50,000 माइनस 48,000 जोटा कि आमर हम के 1,02,000। देन ता थ्रू आम कौन जदि इक्विटी तापर आमर आसके इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जोटा कि आमर केईटा हूँ के इक्विटी जोटा कि आम 10% मान के 0.10 जोटा कि आमर आसो कौन ये जो 1,02,000 डिवाइडेड बाय 0.10 को जब करवा एनआई डिवाइडेड बाय केई जब करवा आम से बाहर कौन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जोटा कि एस बाहर के एनआई डिवाइडेड बाय केई एनआई के अच्छी 1,02,000 डिवाइडेड बाय केई अच्छी के 0.10 देन डिवाइडेड कले आमर आसो के 10,20,000 डिवाइडेड करके देखिए। देन मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट केते देछि बी दे ऑलरेडी 6 लाख जोटी दे 6 लाख। देन टोटल वैल्यू ऑफ द फार्म एस प्लस बी इक्वल टू भी टोटल वैल्यू ऑफ फार्म को आम कौन कह भी कह बीटा केमी कैलकुलेट हम एस प्लस बी एसटा है कौन जोटी आम बाहर से 10,20,000 प्लस 6 लाख जोटा कि हम 16,20,000। देन तापर एति बाहर कर सारापर वैल्यू ऑफ द फर्म बाहर कर सारापर देन कैलकुलेट करवा कौन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केमी बाहर करवा के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आम के भी कहीपर के है कौन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय भी ईबीआईटी कोटा जोटा आमर है कौन आमर ऑपरेटिंग इनकम के 1,50,000। देन ईबीआईटी आमर के 1,50,000 डिवाइडेड बाय भी आमर ये बाहर कले 16,20,000 जोटा पकईदे 16,20,000 जोटा बाहर जो के 0.93 जदि ईबीआईटी आम ये 100 मल्टीप्लाई करदे देन आमर इठी भी 100 मल्टीप्लाई करदे देन इठी भी 100 मल्टीप्लाई करदे देन आमर पलि आसो के 9.3% अप्रोक्सीमेटली। थैंक यू।